Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the refractive index of air with respect to the glass is represented as refractive index of air with respect to the glass. ठीक है, sin I by sin R के इक्वल है. where angle R is equal to 90 डिग्री. What is the corresponding angle I called? I यहाँ पर एंगल को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये हमसे पूछा गया. ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आप स्नेल्स लॉ लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, आपका स्नेल्स लॉ विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, स्नेल्स लॉ देखिए आपको क्या बताता है. स्नेल्स लॉ बताता है, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए हम पहले लिखते हैं. स्नेल्स लॉ देखिए बताता है, पहले हम देखिए इसका मतलब समझ लेते क्या है. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ देखिए किसका ए विद रिस्पेक्ट टू द जी. जी क्या होता है आपका ग्लास. ठीक है, कितना देर का आपको साइन आई बाई साइन आर के इक्वल, ये आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है. देखिए बच्चों, इसको मैं थोड़ा और रिप्लेस कर लेता हूँ. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका ए है, तो मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए देखिए हम न्यू सिंबल यूज कर रहे हैं, तो चलिए हम यहाँ पर न्यू यूज कर लेते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू द ग्लास को हम यहाँ पर से ऐसे लिखेंगे. ठीक है, ये किसके इक्वल आपका साइन आई बाई साइन आर के इक्वल है. ठीक है, ये हम यहाँ से लिख सकते हैं. या फिर देखिए बच्चों, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, इसका हम क्या लिख सकते हैं, न्यू ए इंटू साइन ऑफ आर. ठीक है, ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, यस ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी आपकी, न्यू जी इंटू साइन ऑफ आई. ठीक है, ये आपको हमको से इतना हो जाएगा. ठीक है, अब बच्चों देखिए, स्नेल्स लॉ क्या बताती है. स्नेल्स लॉ बताती है जैसे यहाँ पे आपके दो मीडियम. ठीक है, यहाँ पर क्या आपके दो मीडियम है. ये मीडियम आपका क्या है, ग्लास है. दिस मीडियम इज एयर. ये मीडियम कैसा है, एयर. ठीक है, अब बच्चों देखिए, ग्लास और एयर में किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, ग्लास का ज्यादा होता है. तो बता सकते हैं कि ये मीडियम क्या हो जाएगा आपका, डेंसर मीडियम. और ये कैसा मीडियम हो जाएगा, दिस इज अवर रेयरर मीडियम. ठीक है, ये आपके मीडियम की हमने यहाँ पर एक बाउंड्री यानी कि परपेंडिकुलर के थ्रू नॉर्मल ड्रा कर दिया. अब रे ऑफ लाइट देखिए आपकी ऐसे मूव कर रही है, एक डेंसर मीडियम से जा रही है किसकी तरफ, टुवर्ड्स एयर, यानी कि एयर क्या आपका रेयर मीडियम. देन इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है, ये आपकी क्या होती है, सिचुएशन हो जाती है. ठीक है, लेकिन देखिए क्वेश्चन में बोल रखा है, तो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस. और ये जो आपका बनता है रिफ्रैक्शन, जो आपको रिफ्रैक्टेड रे बनाती है नॉर्मल के साथ, दिस इज कॉल्ड आर. ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें आर कितना दे रखा है, 90 दे रखा है. यानी कि ये रे आपकी देखिए ऐसे पास ना होगी. कैसे पास होगी, देखिए ये आपका आर 90 डिग्री का मतलब है कि रे ऑफ लाइट देखिए आपकी ऐसे पास कर जाएगी. ठीक है, ऐसे पास हो जाएगी. ठीक है, यानी आपके इस इंटरफेस की क्या होगी, पैरेलल होगी. ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमें पता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना से, whenever a ray of light travels from denser medium to rarer medium, डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ आती है, देन एट ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, जो आपकी रे होती है, इट बिकम्स पैरेलल टू द इंटरफेस. अगर आपकी रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू द इंटरफेस हो जाती है, तो उस एंगल को, उस मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या बोलते हैं, आपका क्रिटिकल एंगल बोलते हैं. ठीक है, ये हमारे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन में हमने पढ़ा होगा. ठीक है, और यहाँ से देखिए हम क्या बता सकते हैं, न्यू ए इंटू साइन आर. ठीक है, इस मीडियम का देखिए, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए पहले इस मीडियम का देखिए, इस देखिए स्नेल्स लॉ से क्या बता सकते हैं, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, ग्लास मीडियम है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा आपका एन जी. ठीक है, एंगल कितना बना रहा है, आई, तो लिख सकते हैं एन जी इंटू साइन ऑफ आई. इट मस्ट बी इक्वल टू कितना, देखिए किस मीडियम में जा रहे हैं, एयर में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इंटू साइन ऑफ आर हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आपका 90 डिग्री के इक्वल, तो 90 हो जाएगा. तो यहाँ से बच्चों आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं आई की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, साइन इनवर्स ऑफ एन ए बाई एन जी. ठीक है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 डिवाइडेड बाई एन जी क्या हो जाता है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो इस एंगल को देखिए फॉर्म बता सकते हैं कि ये एंगल वे क्या कहलाता है, दिस एंगल इज आल्सो कॉल्ड अवर क्रिटिकल एंगल. क्या बोलते हैं आपको, क्रिटिकल एंगल. ठीक है, तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ जो आपका रिफ्रैक्शन होता है वो 90 डिग्री के इक्वल हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका क्रिटिकल एंगल बोलते हैं. बट कंडीशन है कि रे ऑफ लाइट आपकी डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ मूव करनी चाहिए, जो कि यहाँ पर आपका हो रहा है. ठीक है, तो ये एंगल बच्चों क्या कहलाएगा, आपको क्रिटिकल एंगल. तो जो आपका ऑप्शन डी है, दैट शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.